नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज कर रहे हैं हम सीईटी मॉडल पेपर फोर्थ, जिस सीरीज का हमने नाम रखा है 15 दिन 15 मैराथन। सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम 15 दिन शेष रहे हैं। 27 व 28 सितंबर को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होने वाला है। उसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। हमने इस सीरीज में इंडिया जीके व राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन रखे हैं, जो पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। 15 दिन में हम 15 मॉडल पेपर करेंगे, जिस सीरीज का हमने नाम रखा है 15 दिन 15 मॉडल पेपर। यह हमारा 4 नंबर मॉडल पेपर रहने वाला है। जैसे इस सीरीज को देखें तो हमारा पहला मॉडल पेपर है, और ऐसे मैंने 3 मॉडल पेपर पहले करा दिए हैं। तो इस मॉडल पेपर को हम 15 दिन 15 मॉडल पेपर में पहला मॉडल पेपर रखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा क्या कहलाता है। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है हिरावणी। सही उत्तर सी। राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? 12 में। गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली कहा? किस बोली को अब्राहम गिरियसन ने भीली बोली कहा था? बागड़ी को। बागड़ी बोली को अब्राहम गिरियसन ने भीली बोली कहा था। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? ग्रंथ व लेखक। रणमल छंद, श्रीधर व्यास, हमीररा छाड़ा, वीरबाण, वीर मायण, केशवदास, गुणरूपक, हेमकवि। सही इनमें से क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है रणमल छंद, श्रीधर व्यास। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर बापनी गांव में बना हुआ है? कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर बापनी गांव में स्थित है? मेहाजी मांगलिया का, बापनी जोधपुर। जैसलमेर क्षेत्र में पति के याद में, यहाँ याद आना, पति की याद में गाए जाने वाले गीत परदेश जाने पर उसके वियोग को क्या कहते हैं? जोरावा, पपैया, कुरंजा या मुमल? करेक्ट आंसर ए, जोरावा। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है इनमें से जो मुंह से नहीं बजाया जाता? सही उत्तर हो जाएगा पखावज। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? कालबेलियों में स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है इनमें से? बगड़िया नृत्य। अजारा की ओवरी व मोतीमहल भित्ति चित्र किस चित्र शैली में देखने को मिलते हैं? कौन सी भी चित्र शैली में अजारा की ओवरी व मोतीमहल भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? देवगढ़ चित्र शैली। खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? खुंगाली कटेपेरे, गड़ाम। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? असीरगढ़ दुर्ग टोंक, हापाकोट दुर्ग चौहटन बाड़मेर, इंद्रगढ़ का किला बूंदी, नवलखा दुर्ग झालरापाटन। सही उत्तर सी, इंद्रगढ़ का किला बूंदी। राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, इस पर तिथि युक्त है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं?
कपड़े के मदों की बुनाई के लिए। भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार क्रमशः 2933 किमी तथा 3214 किमी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किमी है। सही उत्तर होने वाला है बी। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? कौन सा राज्य चीन से सीमा नहीं बनाता? असम। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी किस हिमालय का भाग है? राकापोशी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दर्रा व राज्य। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, तुज्जू दर्रा मिजोरम, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा सिक्किम। तुज्जू दर्रा मिजोरम सुमेलित नहीं है, यह मिजोरम में नहीं है। निम्न में से किस तटीय मैदान में कयाल लेगुन पाए जाते हैं? कयाल लेगुन किस तटीय मैदान में पाए जाते हैं? मालाबार तट में। चमेरा तथा थीन परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा तथा थीन परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। नर्मदा नदी के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का बारे में कौन सी बात सत्य है इनमें से? केवल दो। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी पर होता है, यह बात सत्य है। इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है, यह बात गलत है। लोनार, गोरेवाड़ा एवं सलीम अली सरोवर जिले किस राज्य में स्थित है? कौन सा जिला मेरे टाबरो बता दियो। एक तो बता दियो कमेंट में, वो था पर ही छोड़ दियो थे बता दियो। चलो अगला पर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित नहीं है? केबुल लामजाओ मणिपुर, सिमलीपाल ओडिशा, इंटंकी नागालैंड, बेतला बिहार। कुणसो कोनियामु सुमेलित? बेतला बिहार। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991 असंगत है। शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है? शाहाबाद उच्च भूमि कहाँ स्थित है? बारां, बूंदी, कोटा या झालावाड़? शाहाबाद उच्च भूमि है बारां में। राजस्थान के पश्चिम रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाए जाते हैं? 60%, 40%, 50 या 30%? रेगिस्तान का विस्तार राजस्थान के कितने भूभाग पर है? 60% पर। 40 पर। यह पश्चिमी राजस्थान, यह पूर्वी राजस्थान बीच में अरावली है। BWHW से अभिप्राय है, यह जलवायु वर्गीकरण है। BWHW से क्या अभिप्राय है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत जलवायु, आर्द्र उपाद्र या शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय। सही उत्तर इसका रहने वाला है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय। राजस्थान में एंटीसोल मृदा का विस्तार है। राजस्थान कैसा है? पतंगाकार।
यहाँ पर पाई जाती है एंटीसोल्स, फिर एरिडिसोल्स, फिर अल्पिसोल्स, ऊपर अल्पिसोल्स, यहाँ पर वर्टिसोल्स, यहाँ पर इंसेप्टी, अरावली के पास पास कौन सी है, इंसेप्टी, इंसेप्टिसोल्स। साधारण सा इसे याद रख लेना, एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, अल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स व अरावली के पास पास इंसेप्टिसोल्स। इसका सही उत्तर रहने वाला है ए, शुष्क पश्चिम राजस्थान। राजस्थान के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण के अनुसार नवीन भूरी मृदा का विस्तार किन किन जिलों में है? नवीन भूरी मृदा किन किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा व अजमेर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में अपने क्षेत्रफल का 20% से अधिक वन क्षेत्र है? 2। सही उत्तर सी। यह वन रिपोर्ट मैंने पीछे की इसलिए दी है क्योंकि अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पीछे के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें भी पीछे के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। राजस्थान में तेंदुपत्ता अधिनियम कब पारित हुआ? तेंदुपत्ता अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। राजस्थान का नवीनतम 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया? जालोर, टोंक, झुंझुनू या नागौर। सही उत्तर ए जालोर। वाक्कल नदी का उद्गम कहाँ होता है? वाक्कल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, नया बनवाड़ा की पहाड़ियाँ सिरोही, हरिपुर गांव की पहाड़ियाँ चित्तौड़, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से वाक्कल नदी का उद्गम होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोरेल बांध सवाईमाधोपुर, नया सनवाड़ा की पहाड़ियाँ सिरोही, हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक लगता है मुझे। अगला कहते हैं, गंगनहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 को किया गया। इसकी मुख्य नहर की राजस्थान में लंबाई 17 किमी है। इसकी सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर है। यह तीनों बातें सत्य है। इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 को ही किया गया था। इसकी मुख्य नहर राजस्थान में लंबाई 17 किमी है व इसकी सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर है। राजस्थान में खनिज के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। कालागुमान राजसमंद से बाबूनी अजमेर तक के क्षेत्र को तांबड़ा बेल्ट कहते हैं। उदयपुर फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है। सही उत्तर सी, दोनों ही असत्य हैं। निम्न में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? न्यूनतम नगरीय जिले जनसंख्या किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी रही? कितनी रही? 76.2% व 45.8%। सही उत्तर डी। भेड़ की नस्ल चनोत्तर किस क्षेत्र में पाई जाती है? चरनोत्तर या चनोत्तर। भेड़ की नस्ल चनोत्तर, उदयपुर, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना 2004 में शुरू की गई थी। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978 से 1979 के मध्य किया गया था।
माउंट आबू अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? माउंट आबू अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन जून 2009 को घोषित किया गया था। सतुर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस जिले में स्थित है? सतुर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस जिले में स्थित है? बूंदी में। सतुर बूंदी में स्थित है। निम्न में से किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में जन आधार योजना की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में जन आधार योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 में की गई थी। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2015-16 के अनुसार 1999 से 2000। राजस्थान में कृषि जनगणना कुल प्रचलित भूजोतों की संख्या कितनी है? कृषि प्रचलित कुल भूजोतों की संख्या 76 से 55 लाख। आज का लास्ट क्वेश्चन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से क्रियान्वित किया गया है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से क्रियान्वित किया गया है? टोंक, सिरोही व बांसवाड़ा से। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगला ही प्रैक्टिस सेट इसी तरह 50 MCQ क्वेश्चनों का होने वाला है। अगर इस प्रैक्टिस सेट में कुछ कमी रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिन्हें मैं अगले प्रैक्टिस सेट में सुधारूं। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।